नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल या मित्रा पर, जिसपे हम डिस्कस कर रहे हैं सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज आज हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उसमें आज हम डिस्कस करेंगे लूप स्ट्रक्चर। ठीक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे लूप स्ट्रक्चर। इसको हम लूप स्ट्रक्चर को हम कंट्रोल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं या इटरेशन भी बोल सकते हैं। क्या इटरेशन? तो ये तीन टाइप से होता है बेसिकली, तीन टाइप से हम इसको यूज कर सकते हैं लूप स्ट्रक्चर को। कौन कौन सा? पहला होता है व्हाइल लूप, ठीक है। दूसरा होता है आपका फॉर लूप, ठीक है। तीसरा होता है डू व्हाइल लूप, ठीक है। पहला होता है आपका व्हाइल लूप, दूसरा होता है फॉर लूप, तीसरा होता है डू व्हाइल लूप, ठीक है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे व्हाइल लूप, ठीक है। तो आज जो डिस्कस करेंगे, आज हमारा लेक्चर का पार्ट नंबर आपको दिख रहा होगा। व्हाइल लूप का जो पार्ट है वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। दिख रहा है आपको ये पार्ट नंबर, ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको एग्जाम कोड भी दिख रहा होगा, एग्जाम कोड, ठीक है। एग्जाम कोड आपको दिख रहा है, ठीक है। तो एग्जाम कोड से मतलब ये कि अपने, जैसा कि आप जानते हो कि अपने हर लेक्चर के बाद में अपन जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं उससे रिलेटेड एग्जाम ली जाती है, ये उसी का कोड है, ठीक है। ये उसी का कोड है। तो आप एग्जाम दीजिए, आप एग्जाम प्लीज दीजिए। और एग्जाम, तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाइल लूप। क्या होता है व्हाइल लूप? तो व्हाइल लूप का सिंटेक्स तो आपको दिख रहा होगा। ये होता है अपना व्हाइल लूप, लेकिन इसको अच्छे से अपन बोर्ड पे ही डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपन बोर्ड पर, ठीक है। एक प्रोग्राम अपन बनाते हैं। प्रोग्राम ये बनाते हैं, ए नंबर लो, मान ली मैंने ए नंबर ले लिया 5, तो क्या होना चाहिए 1 2 3 4 5, ये 5 तक तो आ जाना चाहिए। 5 का जो भी सम होता है वो यहाँ पे निकल के आ जाना चाहिए। 5 का जो भी सम होता है कितना होगा? 5 4 9, 9 और 3 बोलो 12, 12 और 2 14 और 1 15, मतलब कितना आंसर आ जाना चाहिए मेरा? 15। कुछ इस टाइप से मेरे को प्रोग्राम बनाना है। ए नंबर मैं अगर 10 दे दूं तो 10 तक गिनती आ जाए और उसका पूरा सम आ जाना चाहिए, ठीक है। व्हाइल लूप में अपन ये वाला प्रोग्राम बनाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, हैश साइन इंक्लूड अपन टर्बो सी और C++ के अंदर पुराने एडिटर में बना रहे हैं, तो अपन को हेडर फाइलें पूरी खोलना पड़ेगी। हैश साइन इंक्लूड कोनियो डॉट h, फिर लिया मैंने void मैन, फिर मैंने लिया void मैन, ठीक है। अब मैंने क्या करा? वेरिएबल लिया। अब मैंने वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का मैंने वेरिएबल ले लिया। क्या ले लिया? ए ले लिया, इसको 0 से इनिशियलाइज कर लिया। बी भी ले लिया, इसको भी 0 से इनिशियलाइज करे। एक एन ले लिया। CLR SCR करा। अब मैंने करवा लिया प्रिंट, एन के लिए प्रिंट करवाया। इंटर एनी नंबर लिया मैंने, इसको स्कैनएफ करवाया। परसेंटेज DM % n लिया, ठीक है भैया। इसके बाद में आया मैं व्हाइल लूप पे अपना। तो अब मैंने व्हाइल लूप यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, क्योंकि समझाते हुए अच्छा रहेगा मुझे, इसलिए a/n a बराबर a+1, ठीक है। प्रिंट करवाए, वो प्रिंट f करवाए, परसेंटेज D/n और a की वैल्यू प्रिंट करवाए। और b बराबर वो क्या कर दे? b बराबर b+a करे, ठीक है। उसके बाद में वो प्रिंट करवाए क्या? सम इक्वल्स टू परसेंटेज D और b की वैल्यू, ठीक है। ये हो गया हमारा। और ये मैंने करा गेट ch प्रोग्रामिंग की एंडिंग, ठीक है भैया। प्रोग्राम बनाया अपन ने। तो सबसे पहले आपको तरीका पता ही है अपना, अपन कौन से पुराने एडिटर में बना रहे हैं, ये ध्यान रखना। टर्बो
सी और सी प्लस प्लस के अंदर, ठीक है। सारे लेक्चर एक दूसरों से रिलेटेड है, आपको शुरू से लेक्चर देखना पड़ेंगे, वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद ही आप समझ पाओगे, ठीक है। बहुत सी चीजें में जो नए वीडियो आप देख रहे हो, कोई बंदा अननोन आके नया देख रहा है तो उसको थोड़ा सा तरीका लग गया, लेकिन शुरू से अगर वो देखा तो समझ जाएगा मैं बताना क्या चाहता हूँ हर लाइनों पे, ठीक है। तो आप पूरे वीडियो देखिए, एक बार देखना, लाइफ टाइम याद रहेगा आपको और कभी कॉन्सेप्ट भूलोगे नहीं, ठीक है। प्रोग्रामिंग सीखना हमने को, रटना वटना कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अल्ट प्लस F9 जैसे ही प्रेस करते तो क्या आएगा, नो एरर, और कोई एरर होगी तो एरर बता देगा वो, नो एरर, नो वार्निंग, और प्रोग्राम आपका क्या हो गया, ये पूरा सक्सेस, ठीक है। फिर आपने जैसे ही CTRL प्लस F9 जैसे ही दबाओगे आप, जैसे ही प्रेस करोगे तो क्या होगा, आपकी एक ब्लैक विंडो ओपन होगी, एक ब्लैक विंडो ओपन होगी, वो आपका क्या कहलाता है, आउटपुट, क्या कहलाता है वो आपका आउटपुट, ठीक है। तो वो तो रन करोगे तो वो किस तरीके से चलता है, कंपाइलर एक बार में रन करता है तो अपन इंटरप्रेटर का यूज करते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का, तो कंपाइलर होता है एक बार में पूरा एग्जीक्यूट कर देता है प्रोग्राम को, और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन, तो अपन इंटरप्रेटर के रूप में एक एक लाइन चला के देखते हैं अपने तरीके से, ठीक है। भैया चेक करा पहली लाइन पे, ठीक है, ये हेडर फाइल खोल रखी है, ठीक है, ये खोल रखा है, मतलब उसको समझ में आ गया है कि ये क्या है, ठीक है। ये टर्बो सी का एडिटर है, उसके अंदर प्रोग्राम बना रखा है। अब वो नेक्स्ट लाइन पे गया, नेक्स्ट लाइन पे गया, वॉइड एक फंक्शन होता है, नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन, बस इतना ध्यान रखो, नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन क्या होता है, जो अपन फंक्शन टॉपिक आएगा उसमें आपको पूरा समझ में आएगा। अगला आता है मेन, ये भी एक फंक्शन है, लेकिन ये मेन एक फंक्शन है जहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। मेन क्या है, मेन एक फंक्शन होता है जहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो मेन इंटरप्रेटर चेक करेगा, मेन एक फंक्शन है, मतलब अंदर आया, अंदर जाएगा, वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है, अंदर आएगा, अंदर आने के बाद देखेगा वो क्या देखेगा नेक्स्ट लाइन पे, कि इंटीजर टाइप के इनने भैया 1 2 3 तीन वेरिएबल ले रखे हैं, तीन वेरिएबल ले रखे A B और N, तो क्या करेगा, उसको टेम्पररी मेमोरी देगा, क्या देगा, एक मेमोरी मैप बना के बता देता हूँ मैं आपको, एज्यूम करना है ये भी, ठीक है। और ये रियल में वर्क ऐसे ही करता है, वो अपने दिखता नहीं है, बाकी इस तरीके से ही वो उसका कॉन्सेप्ट जो एल्गोरिथम कुछ इस तरीके की ही लिखी गई है, ठीक है। क्या लिया मैंने, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया और एक एन ले लिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हर एक जो लेता है वेरिएबल उसका एक एड्रेस होता है, जहां जगह मिलेगी टेम्पररी मेमोरी में वहां पे जाके लेगा, तो इसका 100 मान लेता हूँ, इसका 200 मान लेता हूँ, इसका 300 मान लेता हूँ। ए को मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, बी को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, ठीक है, कोई इशू नहीं। CLR ACR क्लियर स्क्रीन के लिए होता है, जैसे एक बार प्रोग्राम रन कर दिया पूरा आउटपुट हो गया, वापस से रन करूंगा तो जो पुराना था वो हट जाएगा, तो CLR ACR क्लियर स्क्रीन का होता है। अगली लाइन पे आया, अगली लाइन पे सबसे पहला मैसेज क्या देगा, इंटर एनी नंबर, तो यहाँ पे सबसे पहले जो आएगा वो क्या आएगा, इंटर एनी नंबर, ठीक है। मैंने दिया 5, मैंने 5 इनपुट दिया, तो नेक्स्ट लाइन पे ये होता है आउटपुट के लिए, होता है इनपुट के लिए, तो मैंने क्या दिया 5, ये जो दिया इसकी वैल्यू मैंने कितनी दी 5, मतलब एन के एड्रेस पे, एन के एड्रेस पे क्या जाए 5, तो एन का जो एड्रेस है वहां पे क्या जाएगा 5, ठीक है। इसके बाद में कहा जाएगा, ये आगे जाएगा प्रोग्राम के, अपना इंटरप्रेटर, अपन लाइन बाई लाइन चल रहे, ठीक है। यहाँ अगली लाइन पे आया, अगली लाइन पे गया तो उसने व्हाइल लूप लगा रखा है, व्हाइल लूप लगा रखा है, कंडीशन चेक कर रहा है, कंडीशन चेक कर रहा है मतलब क्या, एक वेरिएबल मैंने एन लिया है, एक ए लिया है, एक बी लिया है, एन की वैल्यू मैंने दे दी ये 5, ये इसी को यही चला के बताऊंगा किस तरीके से वो आउटपुट देगा अपने को, ठीक है। अगला अगला स्लेशन यहाँ पे भी रखिए आप, समझूंगा क्यों। अगला ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। आप यहाँ चेक करें सबसे पहले, ये मतलब ये कि इंटर एनी नंबर आपने 5 दिया, स्लेश एन लगाया, जो भी आउटपुट आएगा उसके नीचे से आएगा, नहीं अगर स्लेश एन, ये स्लेश एन अगर मैंने नहीं लगाया तो आउटपुट है ना इसके बाद ही दिख जाएगा, आया आपको समझ में। तो स्लेश एन मतलब क्या होता है, नेक्स्ट लाइन, स्लेश एन मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, तो इसलिए मैंने यहाँ स्लेश एन लगा दिया कि इस मैसेज के बाद में जो भी आंसर आएगा कहाँ आएगा, नेक्स्ट लाइन से आएगा, ठीक है। स्लेशन लगा दिया मैंने, ऊपर गया व्हाइल, अब चेक करा, एन की वैल्यू तो मेरी 5 है, बिल्कुल एन की वैल्यू मेरी 5 है, ए की वैल्यू मेरी 0, क्या 0 5 से छोटा है, क्या 0 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन आपकी ट्रू, कंडीशन ट्रू मतलब आप अंदर गए, अंदर गए मतलब नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट लाइन पे गए तो क्या कर रहा है, ए बराबर A+1, ए की वैल्यू तो मेरी 0 है +1, तो A+1 मतलब कितना, दोनों जोड़ के क्या ए में जा रहा है, तो 0 + 1 मतलब 1,
0 प्लस 1 मतलब 1, मतलब ए की वैल्यू मेरी क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। ठीक है, ए की वैल्यू मेरी क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। अब वो क्या करवा रहा है, वो क्या करवा रहा है, अगली लाइन पे, अगली के लाइन पे जा रहा है, वो प्रिंट करवा रहा है। प्रिंट करवा रहा है किसको, ए को। तो ए को उसने प्रिंट करवाया तो 1 करवाया, ठीक है, लेकिन स्लेश एन करा, लेकिन अब जो इसके बाद में प्रिंट करवाएगा वो ए इसके बाद ही आएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू प्रिंट करवाई, इसके बाद में इस लाइन पे गया था, इसके बाद में इस लाइन पे गया था, मतलब इस लाइन पे आए अपन। अब क्या करवा रहा है, b बराबर b प्लस है, तो b की वैल्यू तो मेरी अभी फिलहाल में 0 है, प्लस a की वैल्यू मेरी कितनी है, a की वैल्यू कितनी है मेरी 1 है, तो 0 प्लस 1 मतलब b की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी 1 हो चुकी है, और n की वैल्यू तो फिक्स है ना, तो बड़ी ना घटी, वो फिक्स ही दे रखी है अपन ने, तो ठीक है आया यहाँ पे। लेकिन अभी क्या इस लूप से बाहर हुए क्या, नहीं, अभी ये वाइल लूप कंडीशन फॉल्स होगी तो बाहर आएंगे, अभी बाहर आएंगे ही नहीं, क्योंकि कंडीशन अभी ट्रू है। कंडीशन ट्रू, वापस कहाँ जाएगा, यहाँ से ये वापस ऊपर जाएगा, वापस ऊपर जाएगा, जंप करेगा वापस यहाँ पे वाइल के ऊपर, वाइल के ऊपर जाएगा, मतलब ए की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है मेरी 1, क्या 1 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, फिर चेक करेगा वो क्या 1, 1 प्लस 1 मतलब ए की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है 2, ए की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी है 2। ठीक है, अगली लाइन पे आएगा, प्रिंट करवाएगा, क्या करवाएगा 2, स्लेशन वो पुराना लगा हुआ है, तो अब जो भी आएगा स्लेशन, उसके बाद में जो भी आएगा स्लेशन, जो भी आएगा स्लेशन, ऐसा चलता जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2, तो ए की वैल्यू कितनी प्रिंट करवाएगा मेरे को, वो 2 करवाएगा, कितना करवाएगा 2 करवाएगा। 2 करवाने के बाद में इस लाइन के बाद में फिर नीचे आएगा, नीचे आएगा मतलब बी की वैल्यू तो बी की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी थी 1 हो चुकी थी, 1 हो चुकी थी, और ए की वैल्यू मेरी, ए की वैल्यू फिलहाल कितनी है 2 है, तो 2 प्लस 1 कितना होगा 3, मतलब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 3, और ये 5 का है तो 5 ऐसे ही चल रहा है, आ जाएगा नहीं, कोई कंडीशन अभी ट्रू है, वापस कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, वापस ऊपर आया, ए की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी है 2, क्या 2 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन ट्रू, वापस अंदर आए, वापस अंदर आए मतलब क्या 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 मतलब ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है 3, मतलब ए की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी है 3, 3 हो चुकी है। जैसे ही नीचे आएगा तो प्रिंट करवाएगा, क्या स्लेशन पहले ही चल रहा है, क्या करवाएगा ए की वैल्यू 3, 3 करवाएगा स्लेशन, अब जो भी आएगा उसके नीचे वाली लाइन तो अपन चल ही रहे नीचे नीचे करके, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे आया, नेक्स्ट स्टेप में आया बी प्लस ए, तो बी की वैल्यू पहले कितनी थी, बी की वैल्यू मेरी थी 3 थी, कितनी थी 3 थी, और अब ए की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी है 3 हो चुकी है, तो 3 प्लस 3 कितना होगा 6, काय में स्टोर होगा बी में, मतलब कितना होगा ये, और ये 5 अपना ऐसा कैसे ही चल रहा है। फिर ये वापस ऊपर गया, फिर ऊपर गया, तो ए की वैल्यू मेरी 2 थी, तो ए की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी है 3 हो चुकी है, क्या 3 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन ट्रू, वापस अपन अंदर आए, वापस अंदर आए, वापस अंदर आए, वापस अंदर आए, मतलब ये 3 प्लस 1 मतलब ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी 4, कितनी हो चुकी है 4, उसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवा रहा है, आई की वैल्यू प्रिंट, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे मेरा 4, क्या आ जाएगा यहाँ पे मेरा 4, ठीक है ना, आ रहा है बिल्कुल 4। फिर नेक्स्ट लाइन पे आया, नेक्स्ट लाइन पे आया, अब वो क्या करवा रहा है बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू मेरी 6 तो हो चुकी थी, 6 हो चुकी थी, अब ए की वैल्यू, ए की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी है 4, तो 6 प्लस 4 मतलब कितना हो चुका है मेरा 10, और ये तो 5 पे 5 चल ही रहा है अपना भी, ठीक है ना। ये चेंज होता है ना, पहले ये चेंज होगा, तो इसी को मैं यही बता रहा हूँ आपको, मतलब ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी, ए की वैल्यू मेरी हो चुकी है 4, बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी, है ना। इसी स्टेप को मैं यहाँ चला के बता रहा हूँ कि मेमोरी में अपन बार बार काम मिटाएंगे, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ एक एक स्टेप, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, आया, तो अभी अपना यहाँ पे ये हुआ, ठीक है। इसके बाद में 6 प्लस 4 10 उसने कर दिया, लेकिन ये बाहर नहीं गया क्योंकि कंडीशन ट्रू, वापस ऊपर गया, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है, अब की बार ए की वैल्यू मेरी हो चुकी है 4, क्या 4 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन ट्रू, अंदर आया, अंदर आएगा जैसे ही क्या होगा, अंदर आएगा जैसे ही क्या होगा 4, तो 4 और एक कितना हो जाएगा 5, मतलब ए की वैल्यू अब मेरी कितनी हो चुकी है 5, कितनी हो चुकी है 5। इसकी नेक्स्ट लाइन पे आएगा, नेक्स्ट लाइन पे आएगा, अब क्या ए की वैल्यू प्रिंट करवा, तो ए की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी है 5 हो चुकी है, कितनी हो चुकी है 5 हो चुकी है। इसकी नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, तो अब मेरी बी की वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू तो थी मेरी 10, और ए की वैल्यू अब मेरी हो चुकी है 5, ठीक है, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा मेरा 15, और ये तो अपना 5 चल ही रहा है। क्या अभी बाहर आएगा क्या, नहीं, अभी तो कंडीशन 2 थी, अंदर ही था, वापस ऊपर गया, वापस ऊपर गया, तो ए की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी है यहाँ पे 5, क्या 5 5 से छोटा है, क्या 5 5 से छोटा है, क्या 5 5 से छोटा है, नहीं, कंडीशन क्या होगी आपकी फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब इस स्टेटमेंट के अंदर तो उसको जाना ही नहीं है, वो डायरेक्ट कहाँ पे
इस लूप के बाहर ही आएगा, वो वहां पे उसको जाना ही नहीं है, इस लूप के बाहर आएगा। कंडीशन आपकी फॉल चुकी, कंडीशन फॉल चुकी मतलब बाहर आ चुके हो, बाहर आ चुके हो तो अगला स्टेटमेंट क्या दे रहा है, वो सम। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा आपका, सम इक्वल्स टू, सम इक्वल्स टू लिखा हुआ आएगा। और क्या करवा रहा है वो, डी के अंदर बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू कितनी है मेरी, बी की वैल्यू आखिरी में कितनी होल्ड कर रहा था, 15। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे मेरा 15, 15 हुआ, 15 हुआ, 15 होने के बाद में गेट सीएच, मतलब यहाँ पे वो अंडरस्कोर मेरा वेट करेगा। कब तक, जब तक कोई यहाँ पे आके रुक जाएगा प्रोग्राम अपना, जब तक कोई वैल्यू में कीबोर्ड से प्रेस ना कर दूं। जैसे ही कोई कीबोर्ड से प्रेस करूंगा तो गेट सीएच से बाहर आएगा और ये ब्लैक विंडो से वापस ब्लू विंडो पे आ जाएगा, ब्लैक विंडो से वापस ब्लू विंडो पे आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा प्रोग्राम। ठीक है, इसको अपन मशीन पे बना के देखते हैं। ठीक है, इसको अपन मशीन पे बना के देखते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम अपन बना चुके हैं। जैसा अपन एन नंबर तक नंबर प्रिंट होना चाहिए और उनका सम आ जाना चाहिए। ठीक है, प्रोग्राम वही जो अपन ने बोर्ड पे डिक्लेयर करा था वही पूरा के पूरा वही बना हुआ है। तो अल्टर F9 में प्रेस करता हूँ, कोई एरर नहीं, कोई बनी। कंट्रोल F9 जैसे ही काटता हूँ, इंटर एनी नंबर, मेरे से नंबर मांग रहा है, मैंने दे दिया 5, 5 दिया मैंने, तो ये मेरा 5 1 2 3 4 5 आ गया और उसका सम आ गया। लेकिन ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। अरेंज कैसे कर देते हैं, इसको मैं एक काम करता हूँ, 1 2 3 दे देता हूँ। इसको मैं एक काम करता हूँ, SUN इक्वल्स टू करके दे देता हूँ। देखते हैं रन करके। कंट्रोल F9 करा, नंबर मांगा, मैंने दे दिया 5। तो एक स्पेस और दे देते हैं अपन, इस पे एक स्पेस और दे देते, 2 स्पेस दे देते हैं। कंट्रोल F9, अब मेरे से नंबर मांग रहा है 5, अब बराबर आ रहा है। ठीक है, जो भी नंबर देंगे उसका सम आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ प्रिंट में जो अपन इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी लिखेंगे वो वैसा वैसा वहाँ शो। परसेंटेज डी केवल उस वैल्यू को ए की वैल्यू को शो करवाने के लिए लेते हैं, ध्यान रखना है ना। तो इसलिए अपन वो लिखना जरूरी है परसेंटेज डी, बाकी आप जो भी लिखोगे इन्वर्टेड कोमा में वो वहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो अब इसको अपन रन करते वापस एक और बार। आपको नंबर मांग रहा है, मैंने मांग लिया 10, 10 दिया तो 10 तक का हमको उसने प्रिंट कर दी गिनती, वहाँ तक का निकल दिया। फिर मैंने कोई नंबर मांगा, अब मान लीजिए मैंने दे दिया नंबर 50, तो 50 तक का मेरे को निकाल के दे दिया उसने। ठीक है, तो ये अपना बन गया प्रोग्राम, जो एन नंबर और उसका सम। ठीक है, अपन मिलते हैं, अपन बनाते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, देखा आपने प्रोग्राम, अब अपन नया प्रोग्राम बनाते हैं। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग क्या बनाते हैं, इंटरेस्टिंग एक प्रोग्राम अपन ऐसा बनाते हैं, एन नंबर लेते हैं, एन नंबर लेते हैं अपन, कुछ भी मान लीजिए 5 दे दिया। ठीक है, तो मेरे को क्या हो जाए, 1 2 3 4 5, 5 तक की तो गिनती प्रिंट हो जाए, लेकिन साथ में इसका स्क्वायर उसके सामने के सामने दिखता जाए, सामने के सामने दिखता जाए। ठीक है, एन नंबर बोल रहा हूँ, एन नंबर अगर मैंने 10 ले लिया तो 10 तक का, 20 ले लिया, जितना ले उतने तक का वो देते। तो ये प्रोग्राम अपन व्हाइल लूप में बनाते हैं तो सिंपल सा फंड आपको पता ही है। दो हेडर फाइलें खुलती है अपनी, हैश साइन इंक्लूड stdio.h, हैश साइन इंक्लूड conio.h, void main। ठीक है, void main अपन ने लिया। अब मैंने क्या करा, वेरिएबल लिया, वेरिएबल मैंने क्या लिया, इंटीजर लिया, ए को इनिशियलाइज कर लिया 0 से, ए को इनिशियलाइज कर लिया मैंने 0 से, बी को भी इनिशियलाइज कर लिया 0 से, और अपन एन नंबर ले रहे तो एन ले लेते हैं। फिर मैंने करा CLR SCR, ठीक है, फिर मैंने करा प्रिंट, फिर मैंने करा प्रिंट एफ, क्या करवाया मैंने, इंटर एनी नंबर, इंटर एनी नंबर। ठीक है, उसको मैंने फिर स्कैन करवाया, इसको मैंने फिर क्या करवाया, स्कैन करवाया परसेंटेज डी स्लैश एन एम परसेंट एन लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद में मैं लूप लगाता हूँ अपना, वाइल लूप लगाया मैंने, वाइल लूप लगाया मैंने, वाइल लूप लगाया मैंने। ठीक है, वाइल लूप लगाया मैंने, वाइल लूप में मैंने क्या करा, ए लेस एन तक चलाया, वाइल लूप लगाया मैंने, क्या करा, ए लेस एन तक चलाया। आ रहा है ना समझ में भाई राहुल, ठीक है ना। ए इजिकल्स टू ए प्लस 1 करा, ठीक है, ए इजिकल्स टू ए प्लस 1 करा,
और b इजिकल्स टू a मल्टीप्लाई a कर दिया, मल्टीप्लाई a कर दिया, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या करा, प्रिंट करवाया। उसके बाद में मैंने क्या करवाया, प्रिंट एफ करवाया। प्रिंट एफ करवाने के बाद में मैंने क्या करा, पहले परसेंटेज डी लिया ए को प्रिंट करवाने के लिए, फिर एक स्पेस लिया, फिर मैंने परसेंटेज डी लिया, फिर मैंने स्लैश इन लिया, फिर मैंने लिया ए लिया, फिर कॉमा लिया बी लिया, ठीक है। इसके बाद में ये मेरा क्लोज हो गया, ठीक है राहुल, ये मेरा क्लोज हो गया। इसके बाद में मैंने क्या करा, गेट सी एच लिया। इसके बाद में क्या करा, मैंने गेट सी एच लिया और मैंने प्रोग्राम का एंड कर दिया, ठीक है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट, पूरा प्रोग्राम अपन जहाँ बना रहे हैं, आपको टर्बो सी में चला रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, अल्ट प्लस F9 अगर प्रेस करेंगे तो कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं। अगर कोई होगी तो बता देगा, और अगर नहीं होगी तो नो एरर नो वार्निंग, प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा, सक्सेस, ठीक है। उसके बाद में कंट्रोल CTRL प्लस F9 जैसे ही आप प्रेस करोगे तो क्या होगा, एक ब्लैक विंडो ओपन होगी। क्या होगा, एक ब्लैक विंडो ओपन होगी। अब वो वर्किंग कैसे करता है, कंपाइल तो करके अपन इंटरप्रीटर लाइन बाय लाइन करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं, तो इंटरप्रीटर अपना पहली लाइन पे आया, ठीक है, हेडर फाइल पढ़ी उसने, ठीक है। अगली लाइन पे आया, हेडर फाइल पढ़ी, ठीक है भैया, टर्बो सी के अंदर प्रोग्राम है, सी का प्रोग्राम बना हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ, वॉइड पता है क्या होता है, नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन होता है। अपन फंक्शन में उसको अच्छे से समझेंगे, अभी मान के चलो नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन, एक फार्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, मेन एक फंक्शन होता है जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। जहां पे मेन लगा है प्रोग्राम वहीं से चालू होगा, ठीक है। फंक्शन में अपन और अच्छे से समझेंगे इन चीजों को, ठीक है। मेन फंक्शन जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। अब मैं आया नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट लाइन पे करा तो उसने क्या करा, इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल लिया, ए लिया, बी लिया और एन लिया। तो ठीक है, टेम्पररी मेमोरी जो आपको पता ही है, मेमोरी मैप अपना बनता है, मेमोरी मैप अपना जो बनता है एज्यूम करके अपन बनाते हैं। क्या बनाते हैं हमने, एक मैंने लिया है ए ले लिया, एक ले लिया बी ले लिया और एक ले लिया मैंने एन, ठीक है। इसका कुछ एड्रेस होगा, इसका भी कुछ एड्रेस होगा, ठीक है, और इसका भी कुछ, और सबका एड्रेस यूनिक होता है, वो पॉइंटर में अपन समझेंगे, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या दे दी मैंने, 0, बी की वैल्यू क्या दे दी, 0, ठीक है, कोई इशू नहीं। CLR SCR पता ही है आपको, क्लियर स्क्रीन क्या के लिए होता है, मैं बता चुका हूँ, पुराने वीडियो देखियो आप, है ना। इसके बाद में प्रिंट है, सबसे पहला मैसेज क्या आएगा, इंटर एनी नंबर, क्या आएगा, इंटर एनी नंबर। अब आपसे नंबर मांग रहा, मान लीजिए मैंने दे दिया 5 दे दिया। अगली बार आया तो मतलब इनपुट दिया आपने, तो एन के एड्रेस पे क्या वैल्यू जाएगी, 5। तो एन के एड्रेस पे क्या वैल्यू जाएगी, 5। इसके बाद में कहा जाएगा, ये यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा तो इसको अपन रिप्रेजेंट समझ लेते हैं। इसका अपन क्या, एन ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, ठीक है। इसको अपन स्टेप बाय स्टेप चलाएंगे। अब आया भैया ए, तो ए की वैल्यू कितनी मेरी 0 है, बी की वैल्यू कितनी मेरी 0 है, और एन की वैल्यू कितनी मेरी 5 है। मतलब एक स्टेप में तो ये चला हुआ है। तो ठीक है भैया, एन की वैल्यू तो मेरी 5 है, ए की वैल्यू मेरी 0 है, ये इसी को यहीं पे चला रहे अपन एक स्टेप। तो अभी फिलहाल की स्टेप में ये पहली स्टेप चली अपनी, ठीक है, ये अपनी पहली स्टेप चली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 0। क्या 0 5 से छोटा है, क्या 0 5 से छोटा है, हाँ छोटा है। कंडीशन टू मतलब आप कहाँ है, अंदर आए। जैसे ही आप अंदर आए मतलब 0 + 1, 0 + 1 मतलब कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ए की वैल्यू मेरी कितनी होगी, 1। इस स्टेप के बाद में आप नीचे स्टेप, मतलब ये लाइन अपना हुआ, अब नीचे निचल स्टेप पे आया। निचल स्टेप पे आया मतलब क्या है, ए मल्टीप्लाई ए, पहले ए की वैल्यू 0 थी लेकिन अब कितनी हो चुकी है, ए की वैल्यू 1 हो चुकी है। तो 1 × 1 मतलब 1 × 1 मतलब कितना होगा, 1। और वो काय में जाएगा, बी में, वो काय में जाएगा, बी में जाएगा मतलब ए की वैल्यू भी आएगी, बी की वैल्यू, और एन तो अपना सेम ही है, वो तो आखिरी तक सेम ही चलना है। तो अब अगली वाली लाइन पे क्या बोल रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा परसेंटेज डी, ये किसका डी है, ये इस ए वाले का है, और ये किसका है, ये बी वाले का है। तो ये क्या बोल रहा है, ए की वैल्यू प्रिंट करवाओ। ए की वैल्यू क्या है मेरी, और जो भी प्रिंट होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पे स्लैश एन लिख रखा था, तो पहला मैसेज मैंने लिखवाया था इंटर 5। अब जो भी लिखा हुआ आएगा वो कहाँ पे आएगा, नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ क्या आएगा, परसेंटेज डी मतलब ए की वैल्यू क्या है मेरी, 1 है। तो यहाँ पे मेरा क्या लिखा हुआ आएगा, नेक्स्ट लाइन पे 1 लिखा हुआ आएगा, ठीक है। इसके बाद में मैंने एक स्पेस लिया, दिख रहा है आपको, ये एक स्पेस लिया है। एक स्पेस के बाद में फिर अब क्या है कि वैल्यू, ये परसेंटेज डी का डिनोट कर रहा है बी को, तो बी की वैल्यू क्या मेरी 1 है।
ये मेरा 1 है। और उसके बाद में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट लाइन। अब जो भी लिखा आएगा वो कौन सा लिखाएगा, उसकी नेक्स्ट लाइन पे लिखाएगा, ठीक है ना। ये लिखने का तरीके होते हैं। अभी व्हाइल लूप से बाहर गया हूँ क्या, ये व्हाइल का ओपन है, व्हाइल का एंड, व्हाइल से बाहर गया हूँ नहीं। यहाँ से कहाँ जाओगे, वापस आप बैक जाओगे, कहाँ पे जाओगे, वापस लूप पे। वापस लूप पे गए, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू मांग रहा है, ए की वैल्यू कितनी है मेरी, ए की वैल्यू मेरी 1 है। क्या 1 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन ट्रू। आप अंदर आए, अंदर आए, वापस क्या करेगा, ए की वैल्यू कितनी थी, अब कितनी हो चुकी है 1। तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 मतलब ए की वैल्यू अब की बार कितनी हो चुकी है मेरी, 2 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 2। अब ये गए अपन नेक्स्ट लाइन पे, इस लाइन से नेक्स्ट लाइन पे गए, जाए अपन नेक्स्ट लाइन पे। ए की वैल्यू कितनी है मेरी, ए की वैल्यू 2 है, तो 2 लिखा, मल्टीप्लाई 2 लिखा, 2 इंटू 2 मतलब कितना 4, मतलब बी की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी है 4। बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी 4। इससे नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, परसेंटेज की ए की वैल्यू, ए की वैल्यू मेरी तो हो गई भैया 2, ए की वैल्यू तो 2 हो गई, स्पेस लिया, बिल्कुल स्पेस लिया। अगला बी की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी 4, बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है 4, ठीक है। अब यहाँ से वापस ऊपर गया, ऊपर गया तो अब ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी 2, क्योंकि ए की वैल्यू मेरी 2 है, 2 हो चुकी, नीचे आया, ए का फिर एक इंक्रीमेंट हुआ, तो ए का इंक्रीमेंट हुआ तो ए की वैल्यू 2 थी, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 मतलब अब ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी 3, कितनी हो चुकी है ए की वैल्यू 3, 3 हुई मेरी। 3 होने के बाद में नीचे आया तो यहाँ पे क्या दे रहा है, ए मल्टीप्लाई है, मतलब 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 मतलब कितना हो गया 9, मतलब बी की वैल्यू कितनी होगी मेरी 9, कितनी होगी मेरी बी की वैल्यू 9, 9 होगी। अब नीचे आया, नीचे जैसे आया परसेंटेज डी, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी मेरी 3, 3 लिया, एक स्पेस लिया, बिल्कुल एक स्पेस लिया। अगली वैल्यू बी की, तो बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी 9, कितनी हो चुकी है 9। और सिलेक्शन मतलब जो भी आएगा नेक्स्ट लाइन पे। अभी ब्रेक हुआ है क्या, नहीं, वापस ऊपर जाएगा, वापस ऊपर जाएगा, टर्मिनेट अभी नहीं हुआ, अभी वाइल के अंदर ही चल रहा है। वापस ऊपर गए, ए की वैल्यू अब 2 से कितनी हो चुकी है 3, ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है 3। वापस अंदर गए, कंडीशन 2, 3 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, अंदर आया 3, 3 से क्या होगा अपना इंक्रीमेंट होगा, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 4, ए की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी है 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 4, 4, 4 चौक 16, मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 16, कितनी हो जाएगी 16, कितनी हो जाएगी 16, ठीक है 16, यहाँ पे 16 हो गई, ठीक है। इसकी नेक्स्ट लाइन पे आते हैं तो पहले ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, जाएगी स्पेस ले रहा है, बिल्कुल ले रहा है। उसके बाद में क्या, बी की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, बी की वैल्यू कितनी है मेरी 16, ठीक है। अभी बाहर जाए, नहीं अभी बाहर नहीं गया, अभी अंदर ही चल रहा है। वापस ऊपर गए, ए की वैल्यू मेरी अब हो चुकी है 4, कितनी हो चुकी है 4। क्या 4 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन ट्रू। अंदर आए, अंदर आए मतलब क्या 4, 4 और ए कितना हुआ, 4 और ए कितना हुआ 5, कितना हुआ, ए की वैल्यू मेरी अब हो चुकी है 5, कितनी हो चुकी है 5। अब नीचे आए, मतलब ए की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी है 5, मतलब 5, ए की वैल्यू मेरी हो चुकी है 5 मल्टीप्लाई 5, पचम 25, मतलब बी की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी है 25, बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी 25, और ये एन की वैल्यू तो फिक्स ही अपनी चल ही रही है 25। नीचे आए मतलब क्या 5, एक स्पेस लिया और बी की वैल्यू मिल 25। अभी बाहर हुआ क्या, अभी बाहर नहीं हुआ, वापस ऊपर गया, वापस ऊपर गया, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी थी 5 थी, है ना। तो ये मेमोरी इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है ना। बी की वैल्यू 25, ये मेमोरी का ही रिप्रेजेंट, ये लाइन बाय लाइन बाय लाइन, फिर ये लाइन, पहले ये लाइन आई थी, फिर ये इस तरीके से, ठीक है ना। तो लास्ट में ये आई अपनी, तो ये 5 25 5, ठीक है। अब ऊपर गए, 5 5 से छोटा है नहीं, कंडीशन होगी फॉल्स, मतलब ये स्टेटमेंट आपका चलेगा ही नहीं, इसके अंदर आप जाओगे ही नहीं। डैड कहाँ पे वेट करेगा, कर्सर आपका यहाँ नीचे वेट करेगा, हिलता हुआ दिख जाएगा, दिख जाना, जब प्रोग्राम रन करोगे आपको दिख जाएगा यहाँ पे। तो वो क्या है, स्क्रीन को होल्ड करके रख रहा है। जैसे ही आप कोई भी कीबोर्ड से कोई गेट सीएच का काम होता है, गेट सीएच का काम होता है प्रोग्राम को होल्ड कर रखना। जैसे ही कोई कीबोर्ड से कोई भी की आप प्रेस करोगे, कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करोगे, तो वो क्या करेगा, गेट सीएच से बाहर कर देगा, मतलब ये ब्लैक विंडो से वापस आपको ब्लू विंडो पे लाएगा, आउटपुट से वापस इनपुट पे ले आएगा, ये अपना ब्लू विंडो पे और ये ब्लैक विंडो पे, ठीक है। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इसको अपन रन करके देखते हैं, और एग्जाम भी देना है, मैं बताता हूँ। इसको पहले अपन रन करते हैं, फिर बात करते हैं अपन। ठीक है, तो ये प्रोग्राम वही एक अलग टाइप की सीरीज अपन प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो एन नंबर तक अपन ले लेंगे। किस तरीके से वो
प्रिंट होगा तो उसको अपन रन करके देखते हैं। ठीक है, प्रोग्राम वही है पूरा का पूरा। तो इसको ये अल्टर F9 चेक करते, कोई एरर नहीं, कोई बनी नहीं। कंट्रोल F9 कोई नंबर मांग रहा है, मैं 3 तक ले रहा हूँ, 3 तक ले रहा हूँ। तो देखिए 1 क्या आ गया, 1 फिर 1 3 बार 1 1 आ गया, फिर उसके बाद 1 2 3 आ गया, फिर 2 2 2 2 आ गया, फिर 1 2 3 आ गया, फिर 3 3 3 आ गया। तो ये अपन ने बना दिया। फिर मेरे से मांग रहा है तो मान लीजिए 5 तक का ले रहे अपन, तो वो 1 1 1 1 1 5 बार आएगा, फिर 1 2 3 0 फिर 5 बार आएगा। जितना अपन लेंगे उतना लेंगे। तो अपन समझने के लिए 3 बार ही लेके देखते हैं, ये आ गया पूरा। ठीक है, तो ये अपनी सीरीज हो गई है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते जाइए। मिलते हैं अपन अगले में। ठीक है, तो ये प्रोग्राम देखिए आप, जो अपन सोच रहे थे इस तरीके से प्रोग्राम ये बनाया है। ठीक है, तो अल्टर F9 करके देखते, कोई एरर नहीं, कोई नहीं। कंट्रोल F9 करके देखते हैं, तो मैं 2 का ही लेके देखता हूँ। तो देखिए 1 1 1 1 1 आ गया 5 बार, फिर उसकी उल्टी गिनती होगी, चल दो, फिर 2 2 2 2 आ गया 5 बार, फिर उसकी उल्टी गिनती होगी। ठीक है, तो कंट्रोल F9 इसको अगर मैं वापस से रन करके देखता हूँ, तो मान लीजिए अब की बार में 3 दे देता हूँ, तो 3 बार आ जाएगा वो। ठीक है, मान लीजिए अगली बार में 5 दे देता हूँ, 5 बार आ जाएगा वो। ठीक है, तो ये अपना प्रोग्राम बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा सीरीज कैसे से अपन डिनोट करते हुए वाइल के अंदर वाइल नेस्टेड वाइल का। तो नेस्टेड वाइल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है। ठीक है ना, बोर्ड पे मैं सब समझा चुका हूँ। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड सर्कल में उसको सर्कुलेट कीजिए। और आपको जो भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं। सेकेंड थिंग ये है कि एक एग्ज़ाम भी है, एग्ज़ाम का कोड आपको दे रखा है, एग्ज़ाम की लिंक आपको बायो में दे रखी है। तो आइए मैं आपको और बता देता हूँ एग्ज़ाम कैसे देते हो। तो प्लीज़ आप एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, आप एग्ज़ाम दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ एग्ज़ाम कैसे देते हैं। ठीक है, ओके, बाय। दिख रहा होगा आज की एग्जाम का कोड है। ये एग्जाम का कोड यूज करके ही आप एग्जाम दे पाओगे। जो भी आज अपन डिस्कस करेंगे उस लेक्चर से रिलेटेड। एग्जाम कैसे देना है, तो एग्जाम बहुत ही सिंपल है। या तो मेरे बायो में जाके आप चेक कर सकते हो, लिंक वगैरह कोड वगैरह रहेगा, लेकिन मैं आपको एक बार यहाँ स्क्रीन पे ही बता देता हूँ। तो देखिए स्क्रीन आपको दिख रही है, स्क्रीन आपको दिख रही है। यूआरएल पे जाइए आप, yamitra.com/exams। ठीक है, लिखा आपने, इंटर मारिए इस पे। जैसे ही आप इंटर मारोगे तो एक विंडो ओपन हो रही है। तो आपको टेक एग्जाम पे क्लिक करना है। टेक एग्जाम पे आपने क्लिक करा। ठीक है, टेक एग्जाम पे क्लिक करने के बाद में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुला है, सिंपल सा। 4 फील्ड है, नाम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल है
और यू कोड, एग्जाम कोड मतलब यू कोड, जो मैंने नीचे यू कोड जो दिया था वही आपको इसमें यू कोड डालना है। जैसे ही आप यू कोड डालोगे तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए, मैंने टेस्टिंग के लिए मैंने जीए नाम से डाल रखा है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस कुछ डाल रखे हैं, तो मैं जीए डालता हूँ। ठीक है, जीए डाला मैंने और मैंने बटन अपना सबमिट करा। ठीक है, दूसरा फॉर्म अपना ओपन हुआ, दिख रहा है आपको। यहाँ पे चेक बॉक्स सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, ये चेक बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद में स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक कीजिए। ठीक है, स्टार्ट एग्जाम क्लिक करी, देखिए ये दिख गया आपको। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में आपको चाहिए, हिंदी का, इंग्लिश का। अभी टाइमर जो चल रहा है वो 1 मिनट का चल रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने टेस्टिंग के लिए बना रखा है जीए का, जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है ये, तो क्वेश्चन का आपको जो आंसर सही लग रहा है यहाँ पे टिक कीजिए और नेक्स्ट पे जाइए। ठीक है, टिक कीजिए, नेक्स्ट पे जाइए, टिक कीजिए, नेक्स्ट पे जाइए। ठीक है, आपका एग्जाम होने के बाद में सबमिट कर दीजिए, फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको, आपने जो भी एग्जाम दिया था उसका पूरा का पूरा रिजल्ट आपको शो हो रहा होगा, कौन सा सही है, कितने सही है, कितना परसेंट आया, कितने सही गलत करे, कितने नहीं आपने आंसर दिए हैं। तो आप ये आंसर की में भी इसको देख सकते हो कि कौन कौन सा। और अगर आपको जो आपके आंसर शीट डाउनलोड करना है तो मेरे हिसाब से आप डाउनलोड करने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि आपके पास में कलेक्शन भी होता जाएगा। तो डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, एक पीडीएफ फाइल हो जाएगी। देखिए ये ऐसे डाउनलोड करी, ये पीडीएफ हुआ। ठीक है, ठीक है, तो ये आप दीजिए एग्जाम। ठीक है।